राधे राधे। तब कपिल भगवान बता रहे हैं कि आप मनुष्य होते हुए भी आप अपने चित्त को शुद्ध और प्रसन्न होकर परमात्मा में कैसे लगा सकते हैं, यानी भगवान में अपने चित्त और आत्मा को कैसे कैसे लोग कहते हैं कि मन मेरा बहुत चंचल है, बहुत चंचलता के कारण कभी यहाँ कभी वहाँ कभी इधर उधर मन भटकते रहता है। तो आप अपने मन को वश में कैसे करें, अपने चित्त को भगवान के प्रति कैसे लगाएं। कह रहे हैं अब मैं तुम्हें सबीज योग का यानी ध्येय स्वरूप आत्मबल से युक्त योग का लक्षण बताता हूँ, जिसके द्वारा चित्त शुद्ध एवं प्रसन्न होकर परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। माने परमात्मा के मार्ग में प्रवृत्त हो जाता है। यथाशक्ति शास्त्र विहित स्वधर्म का पालन करना। कह रहे हैं कि अगर लोग स्वधर्म का पालन करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण नहीं करते हैं, अपने प्रारब्ध के अनुसार जो भी उनको मिल जाए, कष्ट सुख दुख जो भी उनके जीवन में मिल जाए, प्रारब्ध के अनुसार उसको कोई नहीं मिटा सकता है, उसको सुखतापूर्वक और उसको भोग लें और जो भी मिल जाए संतुष्ट मिल जाए, खाने को मिल जाए पीने को मिल जाए, उसी में उनको संतुष्ट रहना चाहिए। कार्य आत्मज्ञानियों के चरणों की पूजा करना चाहिए, यानी जो भगवान के भक्त हैं उनका आश्रय ग्रहण करना चाहिए, उनका पूजन सेवन करना चाहिए, भगवान के भक्तों का आदर करना चाहिए। विषय वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहना चाहिए। जो आपके विषय वासनाओं को बढ़ा रहे हैं उस कर्म से वैसे कार्य आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आजकल के लोग अपने विषय वासना के चक्कर में ही पड़ के अनेक प्रकार के गलत कार्य, अपने रसेंद्रिय की पूर्ति के लिए दूसरे का भक्षण करना, दूसरे को मांस खाना, दूसरे को कष्ट पहुंचाना, यही मनुष्य का अभी वर्तमान में धर्म होते जा रहा है। तो कह रहे हैं वासनाओं को बढ़ाने वाले कर्मों से दूर रहें, संसार बंधन से छुड़ाने वाले धर्मों में प्रेम करना है, पवित्र और परिमित भोजन करना है, यानी आपको भोजन जो करना है स्वच्छ करना है और सात्विक करना है, निरंतर एकांत और निर्भय स्थानों में रहना, मन वाणी तथा शरीर से जीवों को न सताना, हमेशा सत्य बोलना, जो कि आज सबसे बड़ा कठिन है। लोग सत्य बोलने से नकार देते हैं, जो कि हमेशा सत्य बोलना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए, जो कि वस्तु को किसी प्रकार से किसी वस्तु का चोरी नहीं करना चाहिए, किसी के वस्तु का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए और आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना भी आप संग्रह करेंगे वह रखा के रखा ही पड़ा रह जाएगा। फिर आप अपने आत्मा जो है इस शरीर से निकलने के बाद किसी से कुछ पूछने वाला नहीं है। और अपने बाहर भीतर से पवित्र शास्त्रों का अध्ययन और भगवान की पूजा करते हैं, जैसे कि आप योग के माध्यम से भी अपने चित्त को भगवान में लगा सकते हैं, अपने इंद्रियों को वश में कर सकते हैं। वाणी पर संयम बरतने रहना चाहिए, यानी वाणी का संयम करना, उत्तम साधनों का अभ्यास करके स्थिरता पूर्वक बैठना, यानी अपने मन को भगवान में चित्त लगाकर योग से 5 मिनट 10 मिनट जितना हो सके आपको भगवान में ध्यान करना चाहिए। इससे आपका मन क्या होगा, चंचल नहीं होगा, स्थिर रहेगा और भगवान के लीला गुण कीर्तन और उनका ध्यान करना, उनके नेत्र कमलों का ध्यान, उनके चरणों का ध्यान, उनके जंघाओं का ध्यान, उनके आपके जो भी है दुर्मार्गामी को चित्त को दूर कर देगा और अपने आसन को जीतकर अपने आप प्राण आयु को शोधन करके आप अवश्य अपने मन को अपने वश में कर सकते हैं, योग माध्यम हो या कर्म माध्यम हो। तो इस प्रकार से अगर आप कर्म करते हैं तो भगवान के परम चित्त में मन लग जाएगा, तो आपका जो मन है स्थिर ही स्थिर रहेगा। जो भी आप कार्य करेंगे उसको आप बहुत आसानी से करेंगे और भटकते हुए न करके आप उस कार्य को सफलतापूर्वक अवश्य पूरा कर लें।